भेद बताया तो उसी समय राजा ने उसको उठाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहता है ये सबसे बड़ा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, कहता है मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए, और उसी समय परमेश्वर ने उसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दूसरों के अपराध क्षमा करने वाले हो, आपके अंदर कहता है दूसरों के लिए घृणा नहीं है, अगर आपके बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरों के लिए बैर भाव नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप जलते नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को कह रहा कि ऐसे फोन आएंगे, याद रखना इस महीने के अंदर, अगले साल के अंदर, कह रहे यूरोप से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्रियों से फोन आएंगे कि यही बच्चे हमें चाहिए, यही बच्चे चाहिए हमें। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर डालेगा, यही बच्चे इन्हें चाहिए। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज यूसुफ को परमेश्वर ने वहां देश में प्रधानमंत्री कैसे बना दिया, उसके चरित्र ने बना दिया, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, ये आज्ञाएं थी, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। और उसी समय कह रहा है जब उसके भाई उससे मिले, जब उनको पता लगा कि हमारा भाई देश का प्रधानमंत्री बन गया, और इजराइल में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। याद रखना, जब आशीषित व्यक्ति आपके घर से चला जाएगा, आपके घर में अकाल आ जाएंगे। जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपके घर से चला जाएगा, अकाल आ जाएंगे। याद रखना, कहते हैं कि ये व्यक्ति कह रहा है कि जो परमेश्वर के चाल चलन पर चलने वाला था यूसुफ, जब इजराइल से गया तो इजराइल में अकाल आ गया। और उसी समय जब वो 7 साल का अकाल पड़ा तो उसी समय पूरी दुनिया में, और उसके बाद कहता है कि वो अकाल के दिनों में मिस्र से लोगों ने खाया, क्योंकि वो आशीषित व्यक्ति वहां था, प्रार्थना करने वाला योद्धा वहां था। अगर आज आप कहता अपनी लाइफ में कहता है कि परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, तो अपने अंदर सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स अपने अंदर याद रखना है कि बाइबल को अध्ययन करना है, कहता दूसरों को माफ करना है, पश्चाताप करना है, ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, और देना है, सीखना है, मतलब कि देना सीखना है। देना सीखो, कुछ भी करो, परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ और परमेश्वर को कहो। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, मत्ती के 6 चैप्टर में भी एक जगह पर लिखा, 6 अध्याय में, कि करा कि अगर जो भी कोई भेंट के बारे में लिखा, पढ़ो 5:24, देखो क्या लिखा, 23:24। भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो, जब परमेश्वर भेंट ही लेना स्वीकार नहीं कर रहा, तो परमेश्वर कैसे आपके कामों, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो एक भेंट है, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता, क्योंकि जिसमें आप यहाँ प्रार्थना करने आए, लेकिन अपने भाई के लिए आपके अंदर मन में कुड़कुड़ाहट चल रही है, अपनी भाभी के लिए, अपने ननद के लिए, अपनी सास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए आपकी कड़वाहट है अगर मन में, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता। इसलिए उसको कहा, जाकर पहले अपने भाई को से मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट चढ़ाना, तब अपनी प्रार्थना करना, तब मेरे चर्च में आना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर, 100 में से 90% लोग के अंदर गुस्सा रहता है, कुछ ना कुछ बात है, किसी ने मेरा कोट पहन लिया था, इसने मेरे जूते फाड़ दिए थे, अशोक ने मेरे 10 रुपए नहीं दिए थे, उसने मेरा ये नहीं दिया था, मेरी ननंद ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी जमीन ले लिया, मेरे पति को साथ धोखा किया। और आज हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई, आपके दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही हो, और इसी समय आप किसी न किसी व्यक्ति से नाराज हो। क्या आप अपने दिमाग पर हाथ रख के पूछ सकते हैं, हेलो दिमाग मुझे बताएं मैं किससे नाराज हूं? आपको पता लगेगा किससे नाराज है। आप पूछो उससे, दिमाग मैं किससे नाराज हूं? हो सकता है पति पत्नी से नाराज हो, रात को लेट आता है, आप किससे नाराज हैं? पति शराब पीकर आता है, आप किससे नाराज हैं? ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कैन और हाबिल के बारे में दिखाएंगे। और कैन और हाबिल कहता है ये परमेश्वर के आदम के दो लड़के थे, कैन और हाबिल, और ये परमेश्वर के पास जो है प्रार्थना करने के लिए गए, और जैसे ये भेंट लेकर गए तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हैं, हाबिल की भेंट को उठा लिया और कैन की भेंट वहीं रही, और उसने हाथ में पत्थर उठा लिया। उसने कहा, कहता है कि मेरे भाई की भेंट ले ली, लेकिन इसकी भेंट नहीं ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा जा पहले अपने भाई से मेल कर ले। लेकिन उसके मन में अंदर से अच्छा हृदय नहीं था, जलन रखता था, मतलब कुछ ना कुछ बात के लिए वो अंदर से अंदर छड़ा रहता था। मतलब परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में काम नहीं करता, और उसने अपने भाई को मार दिया और हत्या कर दी, और एक पाप और उसने कर दिया। और उसके बाद कैन सारी जिंदगी भटकता फिरा, 100 गज का प्लाट नहीं जोड़ पाया अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह को जानते हो, बड़ा बड़ा लॉकेट डाल रखा हो अपने गले में, लेकिन आपके घर में बैठने की खाट भी ना हो। मैं कहूंगा ऐसे लोगों के लिए बेशर्मी की बात है ये। आप 100 गज का प्लाट भी ना जोड़ पाए हो अगर प्रभु में आने के बाद, मैं कहूंगा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप कहता है कि यहाँ पर गलत चल रहे हैं। अगर आप विश्वास करें तो पवित्र आत्मा से कहें कि परमेश्वर, मैंने आज तक किसी के लिए, अपने ताऊ चाचो भाई बहनों के लिए अगर मैंने कहीं भी अभी जगह खोल रखी है तो इसी समय उसको बंद करता हूं। मैं हो सकता है कह रहा है कि आपने कहीं जगह खोल रखी है, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे परिवार में मेरे डैडी और 6 भाई, और इसी समय आदि दर्जन भाई और 2 बहनें, 8। और इस समय मैं देखता था कि
मेरा डैडी कभी मेरे छोटे भाई की मदद, अपने भाई की मदद करता था, कभी बड़े की करता था, कभी उसकी। उसने हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और मैं बड़ा गुस्से में रहता था और मैं कहता था और मेरी माँ को सुनाता रहता था और जब भी वो बात करती थी तो पिटाई भी कर देता था। लेकिन उसके बाद कहता है कि हमने देखा, लेकिन हमारे हृदय के अंदर हमारे ताऊ चाचों के लिए, बुआओं के लिए, हर एक के लिए हमारे अंदर से एक नफरत भर गई। देखिए यही शायद सिखाते हैं, मेरी दादी सिखाती है और ये मेरी माँ को मारता है। और फिर हम छोटे छोटे 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो उसी समय मेरे अंदर एक नफरत भर गई और मैं प्रभु को नहीं जानता था बचपन में। और उसी समय जब बड़ा भी हुआ, प्रभु में भी आ गया, तो मैं उस समय में भी मैं अपने ताऊ चाचों को सुसमाचार सुनाने नहीं गया। मैंने कहा छोड़ना, क्या करना इनको, इन्हें मानते तो है नहीं, सुनते तो है नहीं। आज बहुत सारे लोग यही करते हैं, छोड़ना, इसने नहीं सुनना, इसने नहीं मानना। लेकिन उस समय मैं बहुत प्रार्थनाएं करता था, लेकिन मैं पास्टर तो था, 3 साल तक मेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं था, कोई भी भविष्यवाणी नहीं थी, कोई भी आश्चर्यक्रम मेरी लाइफ में नहीं था, कोई अभिषेक मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन एक दिन जब मैं प्रार्थना करके रो रहा था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मुझे बता मेरे अंदर कमी का है, तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटे कह रहा तेरे अंदर आज भी एक नफरत का बीज है, आज भी तेरे अंदर कहता है कि क्षमा का दान नहीं है, आज भी तेरे अंदर कहता है अपराध, कहता है तूने खुद तो क्षमा करा ली लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता। कहता तेरे चाचे ने तेरी स्कॉर्पियो गाड़ी रख ली, कहता है कि इसलिए तू नफरत करता है। तेरे मामे ने तुझे अच्छा कहता है कि तुझे कोट नहीं दिया, कहता है तेरी शादी में भात नहीं दिया, कहता है कि इसलिए तू नफरत करता है। मुझे एक एक चीज बताया कि तेरी दादी ने, कहता है कि तेरी दादी ने, कहता है कि लेकिन तू ये नहीं किया था इसलिए तूने उसको माफ नहीं किया। तेरी दादी चुगली लगाती है तेरी माँ की, इसलिए तूने माफ नहीं किया। कह रहा कि और तेरा ताऊ जो है, कहता मतलब तेरे चाचे जो है, मतलब कि वो उनके और बुआ जो है तेरे डैडी से पैसे ले लेते थे, तुम्हें पैसे नहीं मिलते, तूने माफ नहीं किया। और उसी समय मैंने घुटने टेके और उस दिन माफ किया मैंने सबको। मैंने कहा परमेश्वर माफ करता हूं। हो सकता है करा कि आज आपका रिश्तेदार या आपका दुश्मन, कहता है कोई बॉम्बे में बैठा हो, कोई अमेरिका में बैठा हो, कोई कनाडा में बैठा हो, लेकिन कहता है कि आप वहां ना जा सकते हो, लेकिन आज हाथ उठाकर कह सकते हैं परमेश्वर मैं आज उसे दिल से माफ करता हूं यीशु के नाम में। जब मौका मिलेगा मैं पवित्र आत्मा उससे मेल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मौका का मतलब कि कभी कोई अवसर मिलेगा, हो सकता है ब्याह शादी में आप जाएं और आपको अवसर मिले और वो आपके सामने आए और आप उसे किनारा करके चले गए, तो ये गलत बात। आप उसी समय नमस्कार करें उसे, आपका मेल उस समय परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। वो चाहे कुछ भी करे, ये नहीं जय मसीह की अंदर जाएगा तेरी टांग टूट जा, मतलब आप अंदर कुछ हैं और बाहर कुछ हैं। कटोरा अंदर से और बाहर से दोनों मजे होंगे तो अच्छे लगते हैं तो आप, लेकिन अधिकतर अंदर से मजा होगा तो खिचड़ी अंदर अच्छी लगेगी। याद रखना, कहता है कि कोई ऐसे नहीं करता ऊपर रख के नहीं खाता खिचड़ी, तो आपको अंदर से मजा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको मनों से जांचने वाला परमेश्वर है, ऊपर से नहीं अंदर से जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता है जब आप सही रीति से करते हैं, जब मैंने 3 साल के अंदर ये चीजें सीखी मैंने, और उसके बाद परमेश्वर मेरे ऊपर दान वरदान बढ़ाता रहा, बढ़ता गया। मैं कह रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग कहते मेरे खिलाफ बोलते हैं, आज भी बहुत सारे लोग दबा लगे रहते हैं कहीं भी, और लेकिन मैं कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लेकिन हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो सिर्फ वचन के लिए आता है, और उसी समय अगर कोई वचन के खिलाफ कोई बहस कर रहा है तो उसको मैं जरूर एक बार बोलता हूँ, मैंने कहा शांत हो जा, परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर आने वाला है। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है कहता कि चाहते हो कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे, देखो स्क्रीन पर आपस में खूब लड़ रहे हैं। ये हमारा कालू है जो मतलब लाइव चलाता है, और ये अपनी पत्नी के साथ लड़ रहा है और उसकी पत्नी इसके साथ लड़ रही है, दोनों में झगड़ा है काफी। लेकिन ये एक दिन गुस्से में आ गए, और उसी समय जब दोनों को घर एक चेंज करना पड़ा, और घर चेंज करते वक्त वहां पर एक जगह पर उसी समय के कुछ प्रॉब्लम हुई, घर चेंज करना पड़ा, तो उसी समय ना पत्नी के साथ है ना पति के साथ है, बस अपना अपना सामान उठाकर और फेंकी जा रहे हैं। और थोड़ी देर में इसकी कमर में दर्द हुआ, और ये औरत कहते कि थोड़ी देर में अपने चर्च में गई पादरी के पास और जाकर कहने लगी, पादरी साहब मेरी कमर में बहुत दर्द है। और उसने उसके लिए दुआ किया, उसने कहा परमेश्वर जा जा जा, कमर का दर्द जा। उसने कहा यार अभिषेक में कहाँ कमी है, जा ही नहीं रहा। और उसने परमेश्वर से पूछा, उसने कहा परमेश्वर क्या चक्कर है, ये बहन बहुत अच्छी है लेकिन इसका कमर का दर्द क्यों नहीं जा रहा। और इसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, कहता इसने अपने पति को आज भी माफ नहीं किया। और उसने कहा अपने पति को माफ कर दे, और वो बोलते कहती ना, कहती पति को माफ नहीं करूंगी, कहती उसी की वजह से तो हुआ। उसने कहा कैसे हुआ, कहती मैंने उसको कहा जब मकान खाली कर रहे थे तो इसी समय संदूक में मेरी मदद कर दे, उसने कहा चल अपने आप कर ले, तो कहते मैंने खींचा और मेरी कमर में दर्द हो गया। तो आज हो सकता है कोई छोटी छोटी बात के कारण आज आपके अंदर नफरत का बीज हो, आज आपके अंदर कैसा भी बीज हो, कुछ भी भरा हो, भाई बहन में, रिश्तेदार में, परिवार में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि क्षमादान महादान है, याद रखना। कहता आप माफ कर दो, मैं कह रहा हूं कि बीमारियां खत्म, अकाल खत्म, कर्जे खत्म, और खत्म, फिनिश। यार क्या जा रहा माफ करने में। मैं यहां बैठकर
अशोक को सिखाता हूँ, कई बार ये गुस्से में जाता है, माफ कर दे दूर से, तो हम माफ कर देते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ में एक हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर दे, तुझे क्या हो गया? वो कह रहा हार गया बजिंदर सिंह, हम जीत गए। मैंने उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। भाई साहब बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहा कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं इनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं है, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और इसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार और बैटिंग दिखा दे मेरी, जरा एक बार और बैटिंग दिखा दे। देखो भाई साहब, छक्का मारना मुझे भी आता है। मैंने हथियार कहते हैं ना, किसी ने कहा हथियार हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन हम हथियार ना पकड़े ना छोड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने बैट और बॉल हमने भी चलाना सीखा है, कि छक्का मारना हमें भी आता है भाई साहब। वो देखो कहा जा रही है गेंद। तो याद रखो कि ये सब कुछ टाइम पलटने में देर नहीं लगता, परमेश्वर जानता है। लेकिन हम माफ करने वाले व्यक्ति, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम माफ करते हैं व्यक्ति को, बस कर, हम माफ करते हैं व्यक्ति को, हमने माफ कर दिया, पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन याद रखना कि माफ करने वाला व्यक्ति जीतता है। और देख लेना, छत्तीसगढ़ में मैं भी जीत कराऊंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आप कहीं पर भी हो। मैं कह रहा हूं कि हमारा युद्ध जो है, कह रहा है किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो शैतानी ताकतों से है, जो कह रहा है कि संसार में कह रहा लोगों को पाप में डालती हैं, जो संसार में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कराती हैं, जो संसार में कहता लोगों को एक दूसरे का बैरी बना देती हैं। हमारा भी भाई है तू, जो हमारे साथ जो झगड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो पास्टरों को पीट दिया, पास्टरों के साथ वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी न किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। कोई दाऊद आपके लिए जरूर खड़ा होगा, तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि इस्तेमाल करेगा। कह रहा है कि आज आपको कह रहा है इन चीजों का याद रखना है कि हमें कहता है कि हम माफ कर देते हैं, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पलटा परमेश्वर लेता है, कोई इंसान नहीं। तो पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर ने क्या करना है क्या नहीं करना, उसका टाइम फिक्स है। लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर जैसे फल पेड़ के अंदर से निकलता है, उसी तरह जब दूसरों को माफ करते हैं तो हमारी आशीषें हमारे अंदर से निकलती हैं। याद रखना कि इसलिए हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर से कौन सा फल किस महीने में लेना है, कौन सा फल कहां लेना है, कौन सी नौकरी लेनी है, कौन सी आशीष लेनी है। तो आपको पेड़ को मालूम है, कह रहा पेड़ के अंदर से फल निकलता है। तो हमें भी मालूम है कि हमारे अंदर से आशीष कब निकलेगी, जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं। तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि हर दुश्मनी को माफ करो, शत्रु को क्षमा कर दो। जो भी कोई है आपके जीवन में, कोई बीच में ऐसा व्यक्ति है, तो उसे क्षमा कर दो। मैं कह रहा हूं जो घमंड करते हैं कि नहीं, कहता कि मैं मीटिंग नहीं होने दूंगा, मैं बड़े काम नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। कैलेंडर संसार में ना जा, जितने भी कैलेंडर हैं वो उनके 365 दिन होते हैं। एक रोज तारीख पर तारीख कैलेंडर सबकी तारीख बदलता है, तारीख पर तारीख। लेकिन कह रहा कि 365 दिन के बाद वो कैलेंडर कचरा बन जाता है। एक दिन इंसान भी कचरा बन जाएगा। इसलिए आप अपने आप के अंदर घमंड ना करें कि आप कौन है, परमेश्वर से बड़े नहीं है। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप लोग, कहता है कि एक दूसरे को, कहता है कि आगे बढ़ाना सीखें, एक दूसरे की मदद करना सीखें। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार तब करेगा, कह रहा है कि जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं। अपराधियों को कहता है कि अगर आपके अपराध क्षमा होंगे तो आप भी दूसरों के अपराध क्षमा करें। और आप कहें कि परमेश्वर के सच में पवित्र आत्मा जी, हम तो आज से तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे। परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि गलातियों 5:17 में लिखा, कह रहा है जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको, और जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको। इसलिए कह रहा है कि शैतान आत्मा, और देखो लिखा कह रहा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ाई करता है। मैं कह रहा हूं लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। बार बार कह रहा हूं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ, जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। इसका मतलब ये वचन से कह रहा है कि आपको परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कहता है बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी नफरत आपको वहां नहीं जाने देती। गांगुली सिर्फ एक गुस्से के कारण उसने
पूरी वर्ल्ड कप का टीम का मेंबर बनना, कैप्टन बनना छोड़ दिया, गुस्से में बैट छोड़कर चला गया। मैं क्या कह रहा हूं, उसने छोड़ दिया। हो सकता है बड़े बड़े लोग जो हैं कहते हैं कि आज राजनेता छोड़ के चले गए, जा मैंने ये तेरी पार्टी छोड़ दी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है वो बड़ा पद पर जाने वाला हो। वो गुस्से में कई लोग बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ दिया। मेरा डैडी खुद एक गवर्नमेंट जॉब की नौकरी छोड़कर आ गया था अपने टाइम में। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है कि हो सकता है, कहता है कि आपके अंदर भी ऐसी कोई बात भरी हो, लेकिन ये एक शैतान की ओर से है। कहता है क्योंकि आपके शरीर कहता है और आत्मा कहता है एक दूसरे के विरोधी हैं, और ये शरीर कहता है कि मुझे सोना है, लेकिन आत्मा कहती है कि मुझे प्रार्थना करना है। इसलिए कहता है कि उसी समय वहां जानती है कि अगर आपकी आत्मा तैयार होगी किसी बात के लिए तो आप जीत जाएंगे। अगर आज आपकी आत्मा तैयार होगी कि जो पादरी साहब मुझे वचन सिखा रहे हैं, जो प्रॉफिट ने मुझे वचन सिखाया आज कि मैं परमेश्वर दूसरों को माफ करने वाला बनूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा जी देने वाला बनूंगा, मैं आज से परमेश्वर पश्चाताप करने वाला कि ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा, तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि आपको जो बनाना चाहता है वो बनाएगा, जो आप बनना चाहते हैं वो बनाएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं वो बनेंगे आज रात यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर आज रात आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, तो आपको विश्वास करना है आज रात पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। निर्गमन हम 34 अध्याय में देखते 23 और 24 में परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं के दिन में 3 बार, कितनी बार कहता, अगर इजरायली लोग 3 बार कह रहा मुझे मुंह दिखाएं, अगर साल में 3 बार मुंह दिखाएं, और मैं तुम्हें कह रहा आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। निर्गमन 34 के देखिए जरा, हाँ 23 और 24 को पढ़ जरा, क्या लिखा है। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष हाँ। इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, हाँ। क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हाँ। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में हाँ। 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। देखो कह रहा है कि जब तुम अपने प्रदेश में पहुंचोगे तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को उस प्रदेश से बाहर जाने को विवश करूंगा। कह रहे तुम घुसोगे शत्रु बाहर। मैं कह रहा हूं जब आप माफ करते हैं तो परमेश्वर आपकी शत्रुता को खत्म करता है। जब आप माफ करते हैं कहता है परमेश्वर आपके घर में धन लेकर आता है। जब आप माफ करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। लेकिन कहता है कि आप माफ करना कहां से सीखेंगे, आप प्रार्थना का हृदय लेकर आए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझे माफ नहीं हो रहा ये व्यक्ति, इस समय मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर माफ कर इस व्यक्ति ने। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था और उसने एक लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, छोटी सी लड़की के साथ, और उसी समय जब उसके साथ बलात्कार हुआ तो वो लड़की ने सुसाइड कर लिया, और उसके बाद वो छोटी सी बच्ची, लेकिन उसके बाद उसकी मां को पता लगा और उसकी मां ने उसको जेल में डलवाया। और जब डलवाया थोड़े दिनों के बाद वो जब लड़का वापिस आया तो उसी समय उसकी मां को मिलता है, उसी के मकान में किराए पर रहता है, और जब उसको पता लगता है कि यही वो व्यक्ति है जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया था, तो उसी समय वो माफी मांगता है उससे, और उसकी मां उसको माफ कर देती है। मैं क्या कह रहा हूं कि कितना बड़ा हृदय उसके पास। परमेश्वर ने उस औरत को ब्लेस किया और